फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। वर्ग स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं और समांतर होते हैं। इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल एरिया होता है भुजा की घात 2 या भुजा इंटू भुजा। इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए को हम साइड के रूप में दर्शा रहे हैं यहाँ पे। वर्ग का परिमाप पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू भुजा, जिसको हम 4a लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ग का विकर्ण डायगोनल होता है कर्नी 2 इंटू भुजा, इसको हम √2 इंटू ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ग की जो भुजा है, साइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा परिमाप बटा 4, जिसको हम पेरीमीटर बाय 4 भी लिख सकते हैं। इसको हम p/4 भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इन सभी फॉर्मूलों की हेल्प से आज वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण और वर्ग की भुजा निकालना सीखेंगे। आज हम इससे संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 40 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वर्गाकार खेत दे रखा है हमें, इसकी भुजा कितने मीटर है? 40 मीटर। तो हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला हमारा क्या है, अभी हम आगे पढ़ के आए हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दे रखी है हमें? भुजा हमें दे रखी है 40 मीटर। तो 40 मीटर का हमें वर्ग कर देना है। 40 का वर्ग कितना होता है? 40 का वर्ग होता है 1600, और यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1600 मीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। ये एक वर्गाकार मैदान दे रखा है हमें, उसका जो क्षेत्रफल है वो 324 वर्ग मीटर है, उसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगी? उसकी भुजा। इसकी भुजा की लंबाई क्या है? तो भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 324 मीटर वर्ग बराबर भुजा का वर्ग। यहाँ से वर्ग हटेगा तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा √324 मीटर वर्ग बराबर में भुजा। 324 का वर्गमूल 18 होता है, तो 18 रूट से बाहर आ जाएगा और मीटर वर्ग में से मीटर बाहर आ जाएगा, बराबर में भुजा। तो भुजा बराबर क्या आया हमारा? 18 मीटर। हमारी भुजा कितनी मीटर है? 18 मीटर। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा इंटू साइड ए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे √2 इंटू साइड क्या है हमारे पास? भुजा कितनी है? 18 मीटर, 18 मीटर। तो 18 मीटर लिख लेंगे। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण डायगोनल इक्वल टू 18√2 मीटर। विकर्ण बराबर होगा 18
विकर्ण बराबर होगा 18 करनी 2 मीटर। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा में कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो उसका परिमाप ज्ञात करना है, मतलब उसकी चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा कितनी दे रखी है हमें? 5 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20 मीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप होगा 20 मीटर। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वर्ग की परिमाप 100 मीटर है तो उसका भुजा ज्ञात कीजिए। ये वर्ग का परिमाप मतलब इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो 100 मीटर है, तो हमें उसकी क्या ज्ञात करनी है? भुजा। तो भुजा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा बराबर परिमाप बटा 4। परिमाप कितना दे रखा है हमें? 100 मीटर बटे 4। 4 से हम इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। 25 चौको कितना होता है? 100। तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 मीटर। भुजा बराबर क्या आएगा? 25 मीटर। तो वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 25 मीटर। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्गाकार मैदान की भुजा 60 मीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये एक वर्गाकार मैदान है, उसकी जो भुजा है वो 60 मीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करना है हमें। विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड भुजा, है ना। तो √2 इंटू साइड कितनी दे रखी है हमें? 60 मीटर, 60 मीटर। तो विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होगा? डायगोनल इक्वल टू होगा 60 इंटू √2 मीटर। ये वर्गाकार मैदान का क्या होगा? विकर्ण होगा। अगर हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि अगर 60 मीटर इसकी भुजा दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं? ये जो भुजा है साइड है इसका स्क्वायर कर देते, वर्ग कर देते, मतलब 60 का वर्ग कर देते। 60 का वर्ग होता है 3600। तो इसका जो एरिया हो जाता, क्षेत्रफल हो जाता, वो कितना होता? 3600 वर्ग मीटर। और इसमें अगर परिमाप पूछ लिया होता हमसे तो हम क्या करते? परिमाप होता है हमारा 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा कितनी है हमारी? 60। तो ये हो जाता 6 चौगु 24, 240 मीटर। 240 मीटर क्या होता है इसका परिमाप? 3600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल और 60 करनी 2 मीटर इसका विकर्ण होता।